See, let's go to Matthew 6:33. I'll show you something. मत्ती 6:33 यहाँ पे लिखा है, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, It says पहले उसके परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो and all these things shall be added unto you. और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. Bible never tells you to seek your own righteousness. Bible tells you to seek His righteousness. बाइबल आपको नहीं कहती कि अपनी धार्मिकता बनाओ, पर बाइबल कहती है उसकी धार्मिकता का पीछा करो. और कई लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं. वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब अब मैं ज्यादा करूंगा तो परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा. नहीं. Some people read it reversed. They think if I do more then God will accept me. No. When you seek His righteousness, जब आप उसकी धार्मिकता का पीछा करते हो, when आप जानते हो हर रोज आपका ध्यान किस में होना चाहिए. you know every day what your focus जब should भी be. आप सुबह उठते हो, When you wake up in the morning, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरे लहू ने मुझे धर्मी बना दिया है. Lord Jesus, I thank you that your blood has made me righteous. You are every day aware. You live in this awareness that you have been washed by the blood of Jesus. आप हर दिन इस हकीकत के लिए सचेत हो कि आप धोए जा चुके हो यीशु के लहू से. Amen. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Let's go to Genesis 4:7. उत्पत्ति 4 उसका 7. अब जो लोग बोलते हैं कि आप उस जगह में आ रहा हूँ, when people accuse you that अच्छा इसका मतलब कि हम पवित्र जीवन ना जिए, जिसमें लोग दोष लगाते हैं कि should we not live a holy life? हम बिल्कुल पवित्र जीवन जिए We should absolutely क्योंकि live a हमारा holy life परमेश्वर पवित्र है. because our God is holy. मगर पवित्र कर्म हमें पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि हम पवित्र कर दिए गए हैं इसलिए हम पवित्र कर्म करते हैं. But holy works don't make us holy. Because we are holy, we do holy things now. Amen. देखिए बाइबल में क्या लिखा है. Now God is talking to Cain here. परमेश्वर यहाँ पे केन से बात कर रहे हैं. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you. यदि तू भला करे क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार के पीछे छिपाया और उसकी चाहत, उसकी लालसा तेरे लिए. आप कौन कौन जीवित है इस जगह में? अपना हाथ दिखाइए. Life, show me hand. आप बहुत जरूरी, आप इस वचन को ध्यान से सुनो. Very important for you to hear this word. अगर पाप केवल कर्म होता, If sin was just a work, तो पाप कैसे चाहत कर रहा है केन के लिए? then how could sin desire for Cain? How can, if sin is a verb, how can sin desire Cain? अगर पाप एक कर्म है या क्रिया है तो कैसे उसकी चाहत रख सकता है केन की? How can sin desire someone? कैसे वो चाहत रख सकता है किसी की? Because sin is a personality, a nature. क्योंकि पाप एक व्यक्तित्व, एक स्वभाव है. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? Sin is not just action. पाप सिर्फ कर्म या क्रिया नहीं है. Sin is a personality. पाप एक व्यक्तित्व है. और वो व्यक्तित्व केन को डिजायर कर रहा था. And that personality was desiring for Cain. और जैसे पाप कर्म नहीं है, एक व्यक्तित्व है, वैसे ही राइचसनेस या धार्मिकता भी कर्म नहीं है मगर एक व्यक्तित्व है, नेचर है. And just as sin is not an act but a nature, similarly righteousness is not an act, it is a nature. Okay, I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Okay, guys, can you come? Okay, come. Hallelujah. Wow. Amen. This is pre-Christmas service. ये pre-Christmas service है आपके लिए. All right. So, आप जानते हैं आप पाप करके पापी नहीं हुए. Did you know that you did not become a sinner by आप sinning? पैदा ही पापी हुए थे. That you were born a sinner? कितने लोगों को पता है बात? How many of you know this? हाँ? You didn't become sinner the day you sinned. आप उस दिन पापी नहीं बने जब आपने पाप किया. Because you were born sinner, that's why you are sinning. क्योंकि आप पापी पैदा हुए थे इसीलिए पाप कर रहे थे. फिर से बोलता हूँ. दोबारा कहता हूँ. हाँ? Verily, verily, I say unto you. मैं तुमसे सच कहता हूँ. If you have ears to hear, अगर सुनने के कान हो तो सुनो. and hear. Amen.
हम सब पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैदा पापी हुए थे, तो वो नेचर पाप का हमारे अंदर था। We all began to sin, or we were sinning because we were born a sinner. We had the nature और वो of sinners. पाप का जो स्वभाव हमारे अंदर था वो हमारे द्वारा गलत चीजें कराता था। गलत तरीके से आप देखते थे, गलत तरीके से बोलते थे, सुनते थे, क्योंकि एक व्यवहार आपके अंदर था, एक नेचर आपके अंदर था। And that nature of sin used to make us do sinful things. Think, see sinfully, speak sinfully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने केन को बोला जब ये, When God said this to Cain, और केन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, and Cain did not listen to God, क्या हुआ? what happened? उस पाप ने जो केन के अंदर था अपने भाई को मर्डर कर दिया। The sin that was in Cain killed Cain's brother. आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? You understand? सो जिस दिन आदम के अंदर ये पाप गया, So the day Adam received this nature of आपने sin, देखा, अगर आपको नहीं पता, अगर रैबीज हो जाए किसी को, you know, if someone कुत्ता gets काट affected ले by और एक rabies, बीमारी है रैबीज वो हो जाए, if someone gets affected by rabies, if a dog bites them, तो क्या होता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, They बंदा start to have- पागलों की तरह एक्टिंग करने लग जाता they start to have neurological problems, and है, क्योंकि एक वायरस रैबीज का अंदर चला गया। because a virus of rabies came inside of them. उस वायरस की वजह से वो व्यक्ति बाहर से ऐसी हरकतें करने लग जाता है। Because of that virus, the person has started to do such things अब एक जो outside. व्यक्ति जिसको वायरस हो गया ऐसा रैबीज का, और आप उसे बोलते हैं ओए अच्छे से बैठ, Now, a person who's affected by such a virus, you tell him, hey, sit properly, अच्छे से बिहेव करो। behave properly. अरे वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? Why is he behaving like this? क्योंकि क्या है, अंदर रैबीज का वायरस है। There is a virus. of अगर rabies ठीक inside. करना है उसे तो अंदर से ठीक करना पड़ेगा। If he has to be fixed, he has to be fixed from inside. बाहर ये कहने से ऐसा मत कर से वो नहीं कर सकता। Just- उसके अंदर कुछ है जो उससे वो करा रहा है। Just by saying, don't do this, will not fix it, because there's something inside that's making him do it. एक व्यक्ति जो लगातार शराब पी रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो सारी गलत, अंदर कुछ है जो उससे ये चीज करा रहा है। A man who is drinking, smoking, doing all the wrong things again and again is because of something that is inside that's making him do it. केवल ये बोलकर एक शराबी को शराब मत पी काफी नहीं है। Just to tell an alcoholic, do not drink, is not enough. उसके अंदर एक नेचर है जो उससे ये करा रहा है। There is a nature inside him that's forcing him to do it. Amen. चलिए एक वर्ष पढ़ते हैं, 2 Corinthians 5:21. For he, that means God, made Jesus who knew no sin to be sin for us. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने पाप ठहराया। हमारे ध्यान लिए सुनिए, पाप ठहराया. ध्यान सुनिए, यीशु मसीह क्रूस पर पापी नहीं था, पाप था। Jesus was not a sinner on the cross. He The was Bible doesn't say sin. God made Jesus a sinner. बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने यीशु को पापी बनाया. Jesus was not made a sinner, he was made sin. यीशु पापी नहीं बनाया गया, वो पाप बनाया गया. वो जो पाप का जो व्यक्तित्व था, यीशु मसीह उसके साथ एक होकर क्रूस में चला गया। Jesus became one with the very person of sin on the cross. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? Did Jesus ever sin? क्या, ध्यान सुनिए, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? Did Jesus ever sin? जो बोले नहीं, जोर से बोलो, करा? कभी पाप नहीं करा। He never sinned. तो फिर वो पाप कैसे बन गया बिना पाप करे? Then how did he become sin without sinning? हाँ, कैसे बन गया? अरे लिखा है वहां पे, पढ़ो। पिता ने जो पाप था वो यीशु के साथ एक कर दिया। God made him to become sin. Sin was imputed to him. पिता ने उस पर उस पाप को लाद दिया, उस पर डाल दिया वो पाप जो था. Okay, guys, come. So what happened on the cross? क्रूस में क्या हुआ? पिता ने क्या किया? यीशु मसीह जो पवित्र है अनादि काल से, परमेश्वर ने क्या किया? उसकी धार्मिकता को लिया, What the Father did on the cross, he took the और righteousness. मनुष्य का जो पाप का स्वभाव था उसको यीशु के ऊपर डाल दिया, He took the righteousness of Jesus that was from और the यीशु beginning. मसीह उस पाप के स्वभाव के साथ क्रॉस पे चला गया और उस पाप के स्वभाव को उसने क्रूस में नाश कर दिया. That's why the Bible says your body of sin was destroyed on the cross of Calvary. The Father took the
the righteousness of Jesus and put the sin nature of man on him. इसीलिए बाइबल कहती है वो नाश कर दिया गया, जो पाप की देह थी क्रूस पर नाश हो गई. यानी वो स्वभाव जो आपसे पाप कराता था, वो क्रूस पर उसको नाश कर दिया परमेश्वर ने. The nature that made you sin, God destroyed it on the cross. Amen. और फिर परमेश्वर ने क्या किया? And then what did God do? और जो यीशु मसीह की धार्मिकता थी, The वो righteousness सेत में of थे, उसने Jesus- मनुष्य जाति के ऊपर दे दी. The righteousness of Jesus, he put it on mankind. And the Bible says God has declared us righteous. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया है. You have been declared righteous. आप धर्मी घोषित हो गए हो. Say, I am declared righteous. बोलो मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ. Say, I am declared righteous. मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ. Amen. अब ध्यान से सुनो. जैसे यीशु मसीह बिना पाप करे पाप बन गया, वैसे ही आप भी बिना धार्मिकता के काम करे धार्मिकता बन गए. Just as Jesus became sin without sinning, similarly you became righteous without doing the works of righteousness. Amen. That we might become the righteousness of God in Christ Jesus. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए मसीह यीशु में. Say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. बोलो मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं. अब क्या हुआ है, ध्यान सुनो. अगर आप मसीह हो, understand what a Christian means. Now what एक मसीह का अर्थ क्या है समझे. Now, if you are a born again believer, अगर आप नया जन्म पाए विश्वासी हो, you have a new nature. एक नया स्वभाव आपको मिल चुका है. That is what righteousness means. ये है धार्मिकता का अर्थ. अब ये जो स्वभाव है, Now this nature ये आपसे प्रार्थना भी कराएगा, will make you उपवास pray, भी कराएगा, will make you fast, ये आपसे जेनरॉसिटी से देगा भी, will make आप you पवित्र give जीवन generously, जियोगे, you live a क्योंकि holy अब life. एक नया स्वभाव आपके अंदर डाल दिया गया है. Because now a new nature has come inside of you. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? How many people understand? सो अब आपका पूरा कॉन्फिडेंस किस पे है? So now your entire confidence is on what? क्योंकि ध्यान सुनिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में है, If your confidence is on yourself, तो आप पता कैसे मसीह जीवन you जियोगे? know what kind of a Christian life you live? It's a little funny illustration, but that is exactly how it happens. थोड़ा मजाकिया है दिखने में, लेकिन exactly ऐसा ही होता है. कितने लोगों ने देखा हाईवे में वो गुब्बारे होते हैं, ऐसे जो ऐसे होते हैं, On highway, have you seen those balloons? तो ऐसे those करते हैं. air balloons? देखा आपने? Have you seen those on the highway? सो अगर आपका भरोसा अपने कर्मों में, जिस दिन आपने करा 20 दिन हो गए कोई पाप नहीं करा, 6, 7, 8 घंटे प्रातः आप ऐसे चलोगे प्रभु के सामने. If your confidence is on your flesh, on your works, and it's been 20 days without sinning, you will walk like this. और जहां पाप हो गया, And the day you made a mistake, ऐसे you sin, फुस, then all that confidence will go down. वो सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा इधर उधर. All the confidence will leave सो you. आपकी पूरी मसीह जीवन कैसा होगा? So your हाँ. entire Christian life will be like this. मगर जिस दिन आपका भरोसा उस धार्मिकता में है, उस लहू में है जो यीशु ने बहाया, you will be bold as a lion, because the Bible says righteous are bold as lions. But the day your confidence is on the righteousness that has come to you from God through Christ, you will be bold. आप साहसी होंगे. बाइबल कहती है धर्मी जन शेर के समान साहसी होंगे. Amen. Say, I am righteous. बोलो मैं धर्मी हूँ. कोई आपसे पूछे क्यों भाई तुमने क्या किया है जो तुम धर्मी हो? Somebody asks you, why are you righteous? What have you done? बोलो मैंने कुछ नहीं किया. Say, I have done nothing. उसने करा, मैंने उस पर भरोसा करा है. I just believed what he did. या तो अपनी धार्मिकता स्थापित कर लो, Either establish your own righteousness, या फिर जो परमेश्वर की मुफ्त में धार्मिकता एक तोहफा है उसको ग्रहण कर लो. or you can receive the free gift that God has given to you for righteousness. क्या होगा जब आप परमेश्वर की आप एक पवित्र जीवन जियोगे, मगर पता क्या होगा, जब आपको पता है कि वो परमेश्वर से सेहत में मुफ्त मिला है,
आप दूसरों को नीचा नहीं करोगे. You know what will happen? You will live a holy life because you have received that righteousness, but at the same time, you will not crush others who are not living exactly as per the standards. अब अगर आपके पास एक मर्सिडीज है पूरी दिल्ली में, केवल आपके पास, Now, आप बोलोगे, if only you have Mercedes in Delhi, तो चाबी बाहर निकालोगे आप. you'll hang the key out. मगर दिल्ली में If in Delhi, सरकार ने कहा सबको मर्सिडीज दे रहे हैं. government said give Mercedes to Now everyone. there you cannot boast. अब कोई घमंड करना रहा ही नहीं. You cannot boast because everybody has been given what you have. अब घमंड नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास वही है जो आपके ये पास है. धार्मिकता सेत मेत में परमेश्वर ने सब विश्वास करने वालों के ऊपर उंडेल दिया है. God has given this righteousness to all those who have believed. सो अगर अब मैं घमंड करूंगा तो मैं घमंड करूंगा उस मसीह में जो मेरे लिए क्रूस में गया और उसके लहू में जो मेरे लिए बहाया गया. So now if I will boast on the Christ who shed his blood for me. Amen. So we're going to boast. हाँ, We're going to boast, हम घमंड करेंगे but not on ourselves, अपने आप पर नहीं, but on our Lord. अपने प्रभु पर. महान है वो परमेश्वर जो पापियों को सेत मेत में धर्मी ठहराता है. Great is that God who justifies sinners and makes them righteous. अगर कोई आपके पास आएगा कहेगा मैं ना सिगरेट पीता हूँ, आपने कहा अरे पापी निर्लज्ज. If someone comes to you, I smoke cigarettes, you will not say, oh sinner. आप कहोगे मसीह की तरफ देखता जा. You will say, look towards the Lord. आपको पता है जब आपके ऊपर दया दिखाई गई, When you have been given mercy, आप भी दया दिखाओगे. you will also give mercy. प्रॉब्लम पता है कि आज भी कई लोग आज भी अपने आप को ऐसा देखते हैं, The problem is many people look at themselves like that today. जबकि क्रूस पे मसीह ने आपको, परमेश्वर ने ऐसा बना दिया. Whereas on the cross, Jesus has made you like this. उसका वचन कहता है तेरे पाप बैंगनी कलर के ही क्यों ना हो, मैं बर्फ की नाई सफेद धोकर कर दूंगा उनको. His word says, even if your sins were dark violet, I will make them like white as snow. अब आपका कॉन्फिडेंस किस में है? What is your confidence on? आपका कॉन्फिडेंस किस में है? What is your confidence on? हर रोज सुबह जब आप उठते हो, Every morning when you wake up, Paul says, I know nothing among you but Christ and him crucified. Paulus He's कहते a scholar of the law. हैं, Paulus जो व्यवस्था के He ज्ञानी can है, teach about the tabernacle and he can teach about all the feast. Says, one thing that I have determined, that I will not teach you anything except Christ and him crucified, because that's where the power of resurrection flows from. जो व्यवस्था के विद्वान विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे सामने आकर के ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बारे में सिखाऊंगा. So आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी. अब आपने कहा ओ प्रभु जी हम डरते हैं और कांपते हुए आपके पास आते हैं प्रभु जी. So your prayer will not be, oh Lord, with fear and trembling we come before you, Lord. और प्रभु कहेगा क्यों भाई? The Lord will say, why? What happened? अब क्या परमेश्वर, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है? लिखा है come boldly to the throne of grace. The Bible says, साहस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन पे हियाव आगे के आओ. साथ आओ. With boldness come. Amen. अब मेरी कोई मीटिंग चल रही है, बहुत सारे पास्टर्स आ रखे हैं, I have a कुछ meeting. इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा There are है. many pastors and important discussion is happening. तब तक दरवाजा खोल के अमाया आती The है. door opens, Amaya enters, and she jumps in my lap. She doesn't care what is happening. उसको For परवाह नहीं क्या चल her, रहा I है. am her dad. उसके लिए मैं उसका पापा हूँ. And she knows that she is acceptable in my eyes. और उसको पता है कि मेरी नजरों में वो ग्रहण जिस की दिन हुई है. आपको पता लग जाएगा वो मेरा बाप है और मैं उसकी नजरों में ग्रहण किया गया हूँ, बोल्डली जाओगे आप उसके पास. The day you will know he is your dad and you are accepted in his sight, you will go boldly before him. Amen. So किसने धर्मी ठहराया आपको? Who has made you righteous? परमेश्वर ने. God has made you क्यों righteous. ठहराया परमेश्वर ने आपको धर्मी? Why has he made you righteous? कुछ करा तो है नहीं आपने ऐसा. You've done nothing. कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, क्यों ठहराया परमेश्वर? Why has he made you righteous? कई लोग कह रहे हाँ
या प्यार तो वो सबसे करता है, पूरी दुनिया हो He गई loves धर्मी। the entire world. Is the entire world righteous? क्योंकि आपने उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए Because you have believed on his son Jesus, that's why you are righteous. there is righteousness of man that is based on efforts. God's righteousness is righteousness of faith. एक धार्मिकता जो मनुष्य की है, जो अपने मेहनत के बलबूते होती है, लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो विश्वास के द्वारा मिलती है। Is the righteousness of faith. वो विश्वास की धार्मिकता है। मेरे विश्वास ने आज मुझे सेत मेत में परमेश्वर की नजर में धर्मी करार दे दिया है। My faith has declared me holy and completely righteous in the sight of God today. एक बार पिता मुझसे बात कर रहे थे और पिता ने कहा, One time the father was speaking to me and he said, उन्होंने कहा बेटा, he said, son, मैंने शायद आपको कब पहले बताया है मगर फिर से सुनिए। maybe I've told you earlier, but here. आप जानते हैं कौन वो लोग हैं जो बहुत मुश्किल से परमेश्वर से ग्रहण कर पाते हैं? You know, who are those people that have a very hard time receiving from God? जो परमेश्वर से कमाने की कोशिश करते Those who try to earn everything from God. हैं। कमाने की कोशिश करोगे कभी नहीं कमा पाओगे। If you try to earn from God, you will never be able to earn anything. और प्रभु ने मुझे उदाहरण दिया, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। And the Lord gave me an example. I'll give अब you the example. एलियाना 10 साल की हो गई है Now, Eliana is 10 years old. और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ Whenever I travel, और मैं कभी आता हूँ तो उसके लिए एयरपोर्ट से या कहीं बाहर से कुछ गिफ्ट लेके आता when था। I'm returning, I would get a gift for her from the airport or somewhere. और अब वो 10 साल की हो गई, फिर आगे And now she's 10 years old, and आप इमेजिन करिए उसके आगे जॉब लग गई now imagine she starts working one और day, वो पैसे कमाने लगे and she starts to earn. और मैं उसके लिए एक प्यारी सी लेकर आया, एक ड्रेस लेकर And आया। I bought a good dress for her. और मैंने उसको कहा एला ये ड्रेस मैं आपको दे रहा And हूँ। I said, Ella, I bought this dress for और you. वो बटुआ निकाले और She बोले takes out a wallet. कितना कितना दूँ She says, how आपको? much should I pay you? It will break my heart मेरा दिल टूट जाएगा उससे। because can she ever pay me or can we ever pay our parents? क्या हम Never. अपने माँ बाप को कभी भी चुका सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया उसका? Never. कभी नहीं। But what will make me happy और मुझे क्या खुश करेगा when she receives this gift जब वो इस गिफ्ट को लेती है and says thank you daddy. और कहती है थैंक यू पापा। That's it. कई मसीह कमाने की कोशिश कर रहे हैं। Many believers are trying to earn. ओ प्रभु जी बताओ कितनी उपवास दे आपको Oh बताओ। Lord, tell me how much fasting should I give you? मैं अपना स्पिरिचुअल बटवा निकालता हूँ। I'll take out my spiritual wallet. एक दिन, 1 day, 3 दिन, 3 days, 7 दिन 7 days. उपवास करना बहुत जरूरी है। मैं Fasting is very Don't important. misunderstand me. गलत मत समझना। I fast. मैं उपवास करता हूँ। I fast often. मैं कई बार उपवास I उपवास pray in tongues for hours. मैं घंटों तक अन्य But भाषा प्रार्थना that करता can हूँ। never be my foundation. लेकिन वो कभी मेरी नींव नहीं हो सकते। Now I don't fast to earn anything from God. अब मैं परमेश्वर से कमाने के लिए उपवास नहीं कर रहा। Now fasting for me is a time set apart when I can hear my Father's voice with more clarity. अब मेरे लिए उपवास वो समय है जो मैंने अलग किया है अपने पिता की आवाज को और साफ रूप से सुनने के लिए। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं I had given you this example. There's a और father वो who has two बहुत sons, अमीर है। and he's a very rich father. एकड़ों जमीन है, फैक्ट्रियां हैं, He has acres of land, factory, काफी बूढ़े हो गए हो। and he's very old. सो दोनों बेटे जो है वो कह रहे हैं Now both the sons are talking. कब आएगी प्रॉपर्टी हमारे पास? When will we get the property? तो उन्हें पता है प्रॉपर्टी ऐसे नहीं आने वाली, They know the property will not come like this. थोड़ा खुश करना पड़ेगा। We'll have to make him happy. तो सेवा कर रहे हैं रोज पापा। They are serving him every day. पापा आपकी चंपी कर दूं? Oh, let me do something. पापा आप क्या खाओगे पापा? Papa, what will you eat? क्यों कर रहे हो ये सेवा? Why are they doing this? क्योंकि उन्हें चाहिए मेवा, Because they want the इसीलिए कर रहे property. हैं सेवा। मगर क्या सेवा करना चाहते हैं पापा की? But do they want to serve their father? क्या चाहिए उन्हें? No, what do they want? They want the inheritance. दूसरा उदाहरण, The second example. वही पिता The same father, दोनों बच्चों को बुलाया he called both his और sons. साइन करके बोल दिया जो अब मेरा है मैंने तुम्हें दे दिया। He signed and said, whatever belonged to me, I now give to you. और वो दोनों बच्चे कह रहे हैं And now both the sons are saying, पापा Papa, थैंक यू, मगर हमारे लिए असली धन आप हो। thank you, but you are our true treasure.
हम आज प्रार्थना, उपवास, बाइबल केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि परमेश्वर हमें कुछ देगा, हमें वीजा लग जाएगा, हमें और कुछ मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया और हम वापस उससे प्यार करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम उसके साथ संगति करते हैं। We don't pray, fast, read the Bible and do things because he will get us a visa, he'll give us good things. No, because he first loved us and we love him. This is why we do everything we want to do for him. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने पहले ही हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। Because the word of God says God has already blessed us with every blessing in the spiritual places in Christ. उसका वचन कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा मगर उसे भी हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ क्यों कर तुम्हें सब कुछ और ना देगा। His word says, who did not spare his own son but freely gave him for you, why would he not with him give you all things? Amen. Let me tell you, आप तब तक मसीह के इस धार्मिकता के वस्त्र को नहीं पहन सकते जब तक आपने अपना गंदा कपड़ा पहना है। You cannot wear this robe of righteousness till you are wearing your own filthy rags. You will have to take off your robe. आपको वो गंदे कपड़े हटाने होंगे। When we take our filthy robe off, then we can put the robe of righteousness. जब अपने वो गंदे कपड़े हम हटाते हैं तभी धार्मिकता के वस्त्र पहन सकते हैं। And what does righteous means? क्या है धर्मी होने का अर्थ? God has accepted you in His sight. परमेश्वर ने अपनी नजरों में आपको ग्रहण कर लिया। You are accepted in the beloved. आप उस प्रिय में ग्रहण किए जा चुके हो। बोलो मैं ग्रहण किया गया हूँ। Say I have been received. I have been accepted. जो लोग ये प्रार्थना करते हैं ना, हो पास्टर जी प्रभु से प्रार्थना कर दो, आपकी सुनता है हमारी नहीं सुनता। The people that tell me, Pastor, you pray because God hears your prayer, not mine. सुनिए आपने ऐसी प्रार्थना? Have you heard such Have you heard people say that? सुना है लोग ऐसे कहते हैं? हाँ? It's because you are ignorant of God's righteousness. वो इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। I'll give you my example. पहले एली, अमाया, अब जूडा है, जब ये छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, पर जब बिल्कुल छोटे थे और घर पे हमारे कोई आ रखे और वो सोफे में बैठे हैं उधर की तरफ और मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। When Eli and Amaya they were very small and there's someone in the house and I'm hearing them listening to them. हाँ जी वो बात करे जा रहे हैं। पास्टर जी यहाँ पे नहीं जी। They're saying Pastor this is. मगर मेरा कान वो क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में। But I have no idea what they're saying. क्योंकि मोनू घर पे नहीं है। Because Pastor Monica is not at home. और एली दूसरे कमरे में है। Eli is in one room. तो मेरा पूरा कान है कि वो उसको चोट ना लग जाए, वो हर्ट ना, तो मेरा पूरा ध्यान है वहाँ पे। My entire attention is there where Eliana is. She would not get hurt. मगर ध्यान कहाँ है पूरा? Where is my attention? मेरे बच्चे की आवाज के ऊपर। On my child. और जैसे ही एक आ जाती है पापा, उठ के मैं भाग। The moment I hear Papa, I ran. जब हम असिद्ध होकर अपने बच्चों को ऐसा प्यार कर सकते हैं, When we being imperfect can love our children like this, how much more that heavenly Father who is love. तो और भी कितना ज्यादा वो स्वर्गीय पिता जो स्वयं प्रेम है। Amen. उसका वचन कहता है परमेश्वर का कान सदा धर्मियों की प्रार्थना के ऊपर लगा रहता है। His word says the ear of the Lord is always inclined to the prayers of the righteous. आपको बोलते हो पापा, परमेश्वर कहता है हाँ। The moment you say Papa, the Lord says yes. और फिर आप बोलते आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, And then, and then he says you never hear my prayers, and you're like, oh my child. बोलना शुरू करो। Start to speak. मेरा पिता हमेशा मेरी सुनता है। My Father always hears me. बोलो मेरा पिता हमेशा मेरी सुनता है। Say my Father always hears me. फिर से बोलो मेरा पिता हमेशा मेरी सुनता है। Say it again, my Father always hears me. पता है ऐसी प्रार्थना किसने करी? You know who prayed like that? प्रभु यीशु मसीह ने। Jesus prayed. उसने कहा पिता, He said, Father, तेरा धन्यवाद हो कि तू हमेशा मेरी सुनता है। thank you that you always hear me. क्या होगा आपके प्रार्थना के जीवन को जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर हमेशा आपकी सुनता है? What will happen to your prayer life when you pray like this, that the Father always hears I'm me? telling you, you can have such intimate relationship with God मैं आपको बता रहा हूँ आपका ऐसा गहरा रिश्ता होगा पिता के साथ कि परमेश्वर आपकी बात को जमीन में गिरने नहीं देगा। that the Lord will not let your words fall to the ground.